नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नाग पंचमी पर्व की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ जी अपने 7 बेटों के साथ रहते थे। उन 7 बेटों का विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही सद्गुणी, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर की लिपाई पुताई के लिए पीली मिट्टी लाने को कहा। उसने सभी बहुओं से साथ चलने को बोला। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गईं। मिट्टी खोदते समय वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। सांप एक कोने में जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप से कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहां से जाना मत। इतना कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही कामकाज में फंसकर वो सांप से किया वादा भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वो दूध का कटोरा लेकर उस जगह पहुंची। उसने देखा कि सांप वहीं बैठा है। वो हाथ जोड़कर बोली, क्षमा करना भैया, मैं समय पर आना भूल गई। सांप बोला, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठ बोलने के कारण अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। सांप बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, जो चाहे मुझसे मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरे तो कोई भाई नहीं था, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बाद सांप मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आ गया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सभी ने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं है, तुम अचानक कहां से आ गए? सांप बोला, मैं इसका दूर का भाई हूं, बचपन में ही परदेश चला गया था। सांप के विश्वास दिलाने पर घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सांप ने कहा, मैं तुम्हारा वही भाई सर्प हूं, डरना मत, जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया। इस प्रकार वह नागलोक पहुंच गई। नागलोक में उसने देखा कि वहां कई छोटे छोटे सांप के बच्चे हैं। उनकी माँ दूध को ठंडा करके घंटी बजाती और घंटी सुनते ही सारे बच्चे दूध पीने आ जाते। एक दिन सांप की माता ने छोटी बहू से कहा, बेटी मुझे बाहर काम से जाना है, तुम भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। लेकिन जल्दी में उसने दूध ठंडा किए बिना घंटी बजा दी। गर्म दूध पीने से सांप के बच्चों का मुंह जल गया। यह देखकर नाग माता बहुत नाराज हो गई, लेकिन सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। इसके बाद सांप ने छोटी बहू से कहा, बहन अब मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं। वह उसे सोना, चांदी, आभूषण, कपड़े और ढेर सारा धन देकर उसके घर छोड़ गया। इतना धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई। वो बोली, तेरा भाई इतना धन दे गया, क्या वो झाड़ू भी दे गया इसे साफ करने के लिए? सांप ने यह बात सुन ली और छोटी बहू को सोने का झाड़ू भी दे दिया। जाते समय उसने हीरे जवाहरात का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। जब रानी ने हार देखा तो वह बोली, मुझे ये हार चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सेठ की छोटी बहू से यह हार लेकर आओ। मंत्री ने सेठ जी से हार मांगा। डर के कारण सेठ जी ने छोटी बहू से हार लेकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बहुत बुरा लगा। उसने अपने नाग भाई को याद किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वह हार सांप बन गया। रानी डर के मारी चिल्लाने लगी और हार उतारकर फेंक दिया। राजा ने सेठ को बुलवाया और कहा, तुरंत छोटी बहू को दरबार में लाओ। सेठ छोटी बहू को लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन ये हार ही ऐसा है, ये मेरे नाग भाई का दिया हुआ है। इतने में सांप वहां प्रकट हो गया और बोला,
ये मेरी बहन है। ये हार मैंने इसे दिया था। ये देखकर सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। जय नाग देवता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।